Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss are viruses living in nature? Are viruses not living in nature? ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनको हम आज की वीडियो में आंसर करेंगे कि वायरसेस जो एक्चुअली हैं उनकी नेचर क्या है। वायरसेस की नेचर अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। यानी ना तो हम इसको क्लियर कट रख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ना ही हम इसको क्लियर कट रख सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यानी कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है जिसकी बेस पे हम कहें कि वायरसेस आर लिविंग और वायरसेस आर नॉन लिविंग। कुछ वायरोलॉजिस्ट जो है ना, वायरोलॉजिस्ट क्या होता है, जो वायरसेस को स्टडी करते हैं वो वायरसेस को कहते हैं कि ये एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स कब होते हैं? जब ये किसी सेल में होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में अगर होंगे ना तो ये लिविंग इन नेचर होंगे, लेकिन अगर वायरस किसी बेजान चीज़ पे पड़ा होगा ना, जैसे टेबल वगैरह है उसकी सतह पे पड़ा होगा, तो ये इन एनिमेट होंगे, ठीक है। यानी ये नॉन लिविंग कंसीडर किए जाएंगे। कुछ वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं ना इस बात पे बिलीव करते हैं, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिविंग नेचर, यानी ये इनसाइड द होस्ट हैं, ये डिजीज़ काज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आउटसाइड द होस्ट सेल होंगे, जब ये नॉन लिविंग किसी इस जगह पे होंगे, तो ये जो हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म वगैरह में हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये नॉन लिविंग फॉर्म में होंगे। अच्छा, अब हम वायरसेस को हमने कहा हम दोनों कैटेगरीज में रखते हैं, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, क्योंकि हमारे पास कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। तो हम वायरसेस को लिविंग क्यों कहते हैं, अब हम वो करैक्टर्स देखेंगे। वायरसेस जो हैं इनमें ग्रोथ होती है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कि ये ग्रो करते हैं, इनका साइज़ बढ़ता है, इनमें डेवलपमेंट होती है। और मल्टीप्लिकेशन, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियत है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। सो वायरसेस में ग्रोथ भी होती है और मल्टीप्लिकेशन भी होती है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है ना लिमिटेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ एक चीज़ में कि अगर ये होस्ट में होंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी क्या खसूसियत है कि उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो वायरसेस जो हैं वो लिविंग हैं क्योंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए की फॉर्म में। उसके बाद हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं वो उसमें क्या इन्वॉल्व होती हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। जो डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी होती है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो वायरसेस में भी सेम यही प्रोसेस होता है, ये प्रोटीन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, इनके पास अपना कोई साजो सामान नहीं होता, अपने राइबोसोम्स नहीं होते, अपना न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये फिर कैसे प्रोटीन बनाते हैं? ये जिस होस्ट में रहते हैं ना उसकी चीज़ों पे कब्जा कर लेते हैं, ये मास्टर बन जाते हैं, होस्ट को स्लेव बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरह क्या होता है, ये प्रोटीन बना सकते हैं। दे शो म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए स्ट्रक्चर है ना, अगर यहाँ पे जीन ए प्रेजेंट है ना तो म्यूटेशन में हो सकता है यहाँ पे जीन स्मॉल ए आ जाए और वो और तरह से बिहेव करे। जैसे आजकल हम कोरोना वायरस के देखते हैं कि बहुत से न्यू स्ट्रेन्स आ जाते हैं, म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं। तो वो कैसे? क्योंकि जो पुराना जेनेटिक मटेरियल था इसमें म्यूटेशन हुई और न्यू जेनेटिक मटेरियल बन गया। न्यू जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है और हार्मलेस भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद एक और इनका करैक्टर जिसकी बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखते हैं वो क्या है कि ये डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं एक इंडिविजुअल से, ठीक है, हेल्दी वन में ट्रांसमिट हो सकते हैं ये। और इनकी एबिलिटी होती है इन्फेक्शन की, यानी इस करैक्टर को हम क्या कहते हैं कि ये पैथोजेनिसिटी शो करते हैं, डिजीज़ स्प्रेडिंग एबिलिटी इनकी होती है। ये रिएक्शन देते हैं हीट पे, केमिकल पे, यानी अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे, केमिकल्स अप्लाई करेंगे, रेडिएशंस वगैरह देंगे तो ये शो करेंगे उस पर रिएक्शन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खसूसियत है कि अगर हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम रिएक्शन शो करते हैं, हम फ़ौरन से छाँव वाली जगह पर जाते हैं। इसके अलावा इनमें जेनेटिक कंटिन्यूटी होती है और डेफिनेटिव स्ट्रेंस होते हैं, जो कि हमने पहले बात की कि जेनेटिक मटेरियल एक इंडिविजुअल से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें म्यूटेशंस भी हो रही हैं, ठीक है, और न्यू स्ट्रेंस भी बन रहे हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल में कंटिन्यूटी है, वो मुसलसल इन ट्रैवलिंग है। इसके अलावा सिमिलैरिटी होती है वायरसेस की न्यूक्लियर प्रोटीन्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ। यानी इनमें जो प्रोटीन्स बनती है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही होती हैं, इसकी वजह से हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में। सो ज़रा रिपीट करें, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन है, जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन सेंसिस है, म्यूटेशन है, पैथोजेनिसिटी है, रिएक्शन है हीट केमिकल्स वगैरह के, जेनेटिक कंटिन्यूटी है और सिमिलैरिटी है बिटवीन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब हमने एक और बात की थी, वायरसेस नॉन लिविंग भी होते हैं। तो वायरसेस नॉन लिविंग क्यों होते हैं?
क्योंकि इनकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। क्रिस्टल्स क्या होती हैं, एक स्पेसिफिक शेप जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स अटेन कर लेती हैं। जिस स्टेनले ने 1935 में हमें बताया था कि वायरसेस जो हैं वो नॉन लिविंग है क्योंकि उनकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। और ये अगर होस्ट सेल से बाहर हो ना तो ये इनर्ट होते हैं, यानी ये कोई रिएक्शन शो नहीं करते। हमने इनर्ट गैसेस का सुना है ना, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो जब ये आउटसाइड द होस्ट सेल होते हैं ना, ये भी बिल्कुल इनर्ट होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब देखें जो लिविंग सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में देखें एक स्पेसिफिक सेल बाउंड्री होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनेलिज होते हैं, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस वगैरह, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं होती इनमें कुछ भी, यानी ये जिस तरह क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल में कि जो राइबोसोम है उसने प्रोटीन बनानी है, जो न्यूक्लियस है उसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करनी है, कंट्रोल सेंटर है सेल का, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी हेल्प करता है वेरियस टास्क में, माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की ऑटोनॉमी, इनमें फंक्शनल ऑटोनॉमी बिल्कुल भी नहीं होती। सो इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम कहते हैं कि वायरसेस जो हैं वो नॉन लिविंग है। तो अभी तक हमारे पास इस आंसर्स के क्लियर आंसर क्वेश्चन के क्लियर आंसर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम कहते हैं कि वायरसेस लिविंग भी हैं किसी हद तक और नॉन लिविंग भी हैं।